Now the chapter we are going to discuss is alcohol and ether. तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, ईथर क्या होते हैं. So new chapter is alcohol and ether. अल्कोहल हाइड्रोकार्बन्स के ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के H को OH से रिप्लेस कर देते हैं. जैसे ये प्रोपेन है, दिस इज CH3, CH2 एंड CH3. अब इसमें किसी हाइड्रोजन को अगर मैं OH से रिप्लेस कर दूं, नाउ दिस इज CH3, CH2, CH2OH, तो ये अल्कोहल बन गया. अगर इस कार्बन के H को मैं अगर H की जगह OH लगा दूं तो ये ऐसे बन जाएगा. नाउ दिस इज CH3, CH, CH3 एंड OH, ये अल्कोहल हो गया. तो इसी को अल्कोहल बोलते हैं. डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय H ऑफ एल्केन, उसी को हम लोग अल्कोहल बोलेंगे. और अगर अल्कोहल के H को किसी और एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो उसको हम ईथर बोलते हैं. जैसे अल्कोहल ये है ROH, अब इसके H को, इस H को अगर मैं अगेन दूसरे एल्काइल ग्रुप या किसी फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं तो ये ROR बन जाएगा. नो दिस इज नोन एज ईथर. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड ईथर. तो दोनों हाइड्रोकार्बन से बनेंगे और अगर अल्कोहल के भी H को अगर मैं एल्केन से या एल्काइल ग्रुप से या किसी एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं तो वो ईथर कहलाएगा. अब अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाटर के समान होता है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल. वाटर आपको पता है बेंड शेप होता है और वाटर sp3 हाइब्रिडाइज होता है जिसमें ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं. दिस इज H2O. इस तरीके से. अब अगर मैं एक H को CH3 से रिप्लेस कर दूं तो ये ऐसे बन जाएगा. दिस इज CH3, दिस इज H. नाउ दिस इज अल्कोहल. और अल्कोहल भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा जैसे कि वाटर था, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज. ऐसे वाटर में बॉन्ड एंगल जो था ये 104 डिग्री 5 मिनट होता है और अल्कोहल में बॉन्ड एंगल 108 डिग्री के करीब होता है. दिस इज 108 डिग्री 2 मिनट्स. अल्कोहल में बॉन्ड एंगल वाटर से ज्यादा होता है क्योंकि अल्कोहल में R की जगह H की जगह CH3 आ जाता है. वाटर के H की जगह CH3 आ गया या कोई और एल्काइल ग्रुप आ गया तो उसकी साइज बड़ी होने से इन दोनों में रिपल्सन होने लगता है. रिपल्सन से बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो 104 से बढ़ के 108 डिग्री हो गया मिथेनॉल में. और जो अल्कोहल है ये ROH, जैसे अगर मैंने यहाँ CH3 कर दिया H, अब जैसे वाटर में क्या है कि दोनों O और H से जुड़े जो बॉन्ड हैं ये कि यहाँ पर 0.96 एंगस्ट्रॉम इसकी बॉन्ड लेंथ होती है. यहाँ पे भी ये 0.96 एंगस्ट्रॉम है, पर ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 0.96 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो जाती है. अगर ये बॉन्ड लेंथ X है तो नाउ X इज ग्रेटर देन 0.96 एंगस्ट्रॉम. अब उसको हम मिथेनॉल में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में थे और हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में थे. अब अगर मैं RH की जगह कोई एल्काइल ग्रुप ला देता हूं जैसे कि CH3 तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में होंगे, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में होंगे. तो नाउ जो 1-2 बॉन्ड है दिस इज स्ट्रॉन्गर देन 2-2 बॉन्ड, दिस इज 1-2 बॉन्ड. न्यूक्लियस से जो एटम्स जितने करीब होंगे जिनके बैलेंस सेल उनमें उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा. तो 1-2 बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन 2-2 बॉन्ड. तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. तो इस तरह से अल्कोहल और वाटर दोनों बेंड शेप होते हैं, बट अल्कोहल में बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा होता है और अल्कोहल में जो ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो वाटर के O और H के बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होता है. ईथर जो है, ईथर में अगर मैं यहां भी CH3 कर दूं और यहां भी CH3 कर दूं तो ईथर भी बेंड शेप होगा, बट ईथर का बॉन्ड एंगल अब अल्कोहल से भी ज्यादा होगा. ये अल्कोहल है, अल्कोहल में एक R की जगह जैसे CH3 किया था यहाँ H.
अब दोनों CH3 की साइज बड़ी है, यहाँ पर CH3 और S था, यहाँ पर दो CH3 हैं, तो दोनों CH3 में रिपल्सन होगा, उसका रियल स्ट्रक्चर ऐसे CH3 टेट्राहेड्रल इस तरीके से। तो दोनों के बॉन्ड पेयर्स में रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड पेयर में जब रिपल्सन होगा, दिस इज बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा है, इसलिए अगर यहाँ पर बॉन्ड एंगल में अल्फा ले लूँ, यहाँ पर बीटा ले लूँ, तो जो बॉन्ड एंगल बीटा है दिस इज ग्रेटर देन अल्फा, तो जो ईथर का बॉन्ड एंगल होगा वो अल्कोहल के बॉन्ड एंगल से ज्यादा होगा। तो ये बात हुई इनके बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर के बारे में और बॉन्ड लेंथ के बारे में। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, तो दिस इज वाटर, दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज ईथर। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, देन अल्कोहल का, और ईथर का बहुत ही कम। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है इन तीनों में, क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर जो H बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ अल्कोहल के इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड से ज्यादा होती है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की साइट्स ज्यादा है, अल्कोहल में कम है, तो इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होगा। अल्कोहल, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने को पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस, जैसे मिथेनॉल का मैं ले लूं। और ईथर में अगर दोनों R को मैं CH3 से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे -25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट और भी कम होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से इसलिए ज्यादा है क्योंकि अल्कोहल में एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल से इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड से जुड़ता जाता है। ये अल्कोहल है, दिस इज ROH, मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज ROH। दूसरा अल्कोहल, दिस इज ROH, नेक्स्ट इज ROH, नाउ नेक्स्ट इज द ROH अगेन, इस तरीके से। तो अब इसमें एक दूसरे से देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाएगा, H पे पार्शियल प्लस है, O पे पार्शियल माइनस, अगेन O पे माइनस, H पे प्लस, H पे प्लस है, O पे माइनस है, H पे प्लस है, O पे माइनस है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता गया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ईथर में ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, ईथर में वो एक दूसरे से वॉन्डर वाल अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। ईथर इज ROR, दिस इज द ROR। तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, O पर 2 लोन पेयर होंगे, तो यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों के बीच नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए आप -25 डिग्री सेल्सियस होता है इस तरीके से। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, ऐसे, दिस इज वाटर H2O। मैं दूसरा वाटर भी ऐसे लिख दूं, तो आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनता गया है सबके बीच, OH के बीच, यहाँ भी OH के बीच, यहाँ OH के बीच, इस तरीके से। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा अल्कोहल से और अल्कोहल का ज्यादा ईथर से। अब अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी इन H2O, तो अल्कोहल्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये अल्कोहल है, दिस इज ROH, ये वाटर मॉलिक्यूल अगर ले लें, दिस इज H2O, अगेन दिस इज ROH, अगेन दिस इज H2O। तो अल्कोहल और वाटर एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐसे जुड़ते गए, OH के बीच ऐसे, तो इस तरीके से। तो अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड,
ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लोअर एल्कोहल्स। बट जैसे जैसे एल्कोहल में कार्बन के नंबर्स बढ़ने जाते हैं, उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। तो प्रोपेनॉल तक के एल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, मिसुअल होते हैं, बट नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से एल्कोहल की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो ये हुआ एल्कोहल और उनकी प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा उनका स्ट्रक्चर, जिसमें बॉन्ड एंगल का वेरिएशन था, फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट, फिर उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी।